हमारा एक खास कार्यक्रम लगातार कवरेज जारी है। देश के लिए बहुत मुश्किल वक्त है, अपने जनरल को खो दिया है, साथ में जिन जवानों ने शहादत दी है आज उनका अंतिम संस्कार होगा। देश के अलग अलग हिस्सों से लगातार तस्वीरें आ रही हैं जहां पर लोग श्रद्धा सुमन अपने स्तर पर जवानों को दे रहे हैं। गम का माहौल बना हुआ है। वो दिल्ली की बात आप कीजिए, उत्तराखंड की बात कीजिए, यूपी की बात कीजिए, अलग अलग हिस्सों से जो तस्वीरें आ रही हैं वो बता रही हैं कि ये शहादत कितनी बड़ी है हमारे जवानों की। और इसी पर मेरे साथ और ज़्यादा अपडेट देने के लिए मेरे सहयोगी राजेंद्र देव भी लगातार बने हुए हैं। राजेंद्र, बिल्कुल ठीक कहा आपने दीपा कि पूरा देश गमगीन है, दुखी है और आज 3 लोगों का अंतिम संस्कार होगा। शहीद ब्रिगेडियर LS लिड्डर और इसके अलावा जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत, आज इन तीनों का अंतिम संस्कार होगा। और जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी का पार्थिव देह सुबह 10 बजे के आसपास पालम एयरपोर्ट से लाया जाएगा उनके दिल्ली स्थित आवास पर, और वहां पर लोग उन्हें श्रद्धांजलि दे पाएंगे। आम लोगों के लिए भी श्रद्धांजलि देने का वक्त रखा गया है। इसके अलावा सैन्य अधिकारी भी उनको श्रद्धांजलि देंगे आज। तो महानायक को पूरा देश सलाम कर रहा है। देश के पहले CDS जनरल बिपिन रावत को पूरा हिंदुस्तान नमन कर रहा है। इस सेनापति के जाने का गम पूरे भारत को गमगीन कर गया है। तमिलनाडु से लेकर दिल्ली समेत देश भर में शहीदों को श्रद्धांजलि दी जा रही है। गुरुवार शाम जब शहीदों की पार्थिव देह पालम एयरपोर्ट पहुंची तो खुद प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री समेत तमाम दिग्गज उन्हें श्रद्धांजलि देने पहुंचे। और अब से कुछ देर बाद जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत का पार्थिव शरीर दिल्ली स्थित सरकारी आवास पर अंतिम दर्शनों के लिए रखा जाएगा। सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच लोग जनरल के अंतिम दर्शन कर पाएंगे। इसके बाद अंतिम यात्रा निकलेगी और फिर दिल्ली कैंटोनमेंट में अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो आज देश के लिए बहुत मुश्किल वक्त है। अंतिम यात्रा आज निकाली जाएगी, अंतिम संस्कार किया जाएगा। राजेंद्र, बता दें कि उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए श्रीलंका के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी आ सकते हैं, ऐसी जानकारी है। उत्तराखंड के CM यहां पर मौजूद होंगे। पूर्व CM त्रिवेंद्र सिंह रावत भी पहुंचेंगे दिल्ली, वो भी श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। और साथ ही यूपी के CM योगी आदित्यनाथ भी दिल्ली पहुंचेंगे, वो भी श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। अब सबसे पहले पालम एयरपोर्ट से जनरल बिपिन रावत का पार्थिव देह लाया जाएगा उनके निवास स्थान पर। वहां पर 10 बजे के बाद से दर्शन का सिलसिला शुरू होगा। अलग अलग हिस्सों से लोग पहुंच रहे हैं, वो हर आम से लेकर के खास यहां पर पहुंचना चाहता है। अंतिम यात्रा निकलेगी आज उनके जनरल की, तो हर कोई ये चाहता है कि वो अंतिम यात्रा में शरीक हो। अंतिम संस्कार जो किया जाएगा वो दिल्ली कैंट में होगा, वहां पर भी तैयारियां हो रही हैं। हालांकि शाम को 4 बजे का वक्त है, लेकिन उससे पहले अंतिम दर्शन उनके निवास पर किया जाएगा। 10 बजे के बाद से अंतिम दर्शन का सिलसिला शुरू होगा। शूरवीरों को देश का नमन, आज होगा CDS बिपिन रावत का अंतिम संस्कार। लगातार जो हाइलाइट्स हैं वो भी आपको बता रहे हैं। पंचतत्व में विलीन होंगे बिपिन रावत और मधुलिका रावत। कल देर शाम दिल्ली लाए गए शहीदों के पार्थिव शरीर। पालम एयरपोर्ट पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। सुबह 11 से दोपहर 2 बजे तक होंगे जनरल बिपिन के अंतिम दर्शन। आज शाम दिल्ली कैंट में उनका अंतिम संस्कार होना है। अंतिम यात्रा पर आज निकलेंगे जनरल। आज जनरल बिपिन रावत, मधुलिका, ब्रिगेडियर लिड्डर का अंतिम संस्कार होगा। हादसे की जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं। और शहीद ब्रिगेडियर लखविंदर सिंह लिड्डर का भी आज अंतिम संस्कार होगा। सुबह 9:30 बजे दिल्ली कैंट में उनका अंतिम संस्कार होगा। आज CDS बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका भी पंचतत्व में विलीन हो जाएंगे। CDS जनरल बिपिन रावत का शाम 4 बजे अंतिम संस्कार होगा। उसके पहले उनके पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शनों के लिए रखा जाएगा उनके आवास पर। श्रद्धांजलि कार्यक्रम के बाद अंतिम यात्रा निकलेगी और फिर दिल्ली कैंट में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। शाम 4 बजे अंतिम संस्कार होगा दिल्ली कैंट में बरार स्क्वायर पर। आपको ब्रिगेडियर LS लिड्डर के बारे में बताते हैं जो शहीद हुए इस हादसे में, और आज उनका अंतिम संस्कार होने जा रहा है। सुबह जनवरी 2021 से CDS बिपिन रावत के वो डिफेंस एडवाइजर थे और इसके लिए डिफेंस असिस्टेंट की भूमिका निभा रहे थे। NDA के वो इंस्ट्रक्टर थे। मिलिट्री ऑपरेशंस डायरेक्टरेट में डायरेक्टर की भूमिका उन्होंने निभाई। उत्तरी सीमाओं पर कमांडेंट ब्रिगेड की भूमिका उन्होंने निभाई। हरियाणा के पंचकुला के वो रहने वाले थे। पत्नी और 16 साल की बेटी उनकी दिल्ली में रहती हैं। पिता कर्नल महंगा सिंह भी सेना के रिटायर्ड अधिकारी थे। ये ब्रिगेडियर LS लिड्डर के बारे में हमने आपको बताया। उनके भी शव की पहचान हो गई है और उनका भी अंतिम संस्कार आज ही होना है। अब हम आपको
अंतिम संस्कार जहां पर होना है बरार स्क्वायर दिल्ली कैंट में, वहां पर मौजूद हैं हमारे सहयोगी बलराम पांडे। उनके पास लिए चलते हैं। बलराम वहां पर मौजूद हैं। बलराम, अंतिम संस्कार ब्रिगेडियर एलएस लिड्डर का वहां पे सुबह 9 बजे का वक्त बताया गया था, तो सुबह 9 बजने में ज्यादा वक्त नहीं है क्या? उनकी पार्थिव देह वहां पर पहुंच चुकी है? क्या उनके परिजन वहां पर हैं अंतिम संस्कार के लिए, और क्या देख रहे हैं आप तैयारी उसकी? देखिए राजेंद्र, अगर हम बात करें अंतिम संस्कार की तो उसकी सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस वक्त हम छावनी स्थित बेस हॉस्पिटल के बाहर मौजूद हैं, जहां पर तीनों के पार्थिव शरीर को रखा गया था, चाहे वो जनरल बिपिन रावत जी हों, या फिर उनकी पत्नी हों, या फिर ब्रिगेडियर लिद्दर हों। उन तीनों के पार्थिव शरीर इसी हॉस्पिटल के अंदर थे, लेकिन अभी कुछ ही देर पहले जो दिवंगत ब्रिगेडियर लिद्दर हैं उनके पार्थिव शरीर को ले जाया गया है, लेकिन अभी भी जो बिपिन रावत हैं और उनकी पत्नी का पार्थिव शरीर इसी हॉस्पिटल के अंदर मौजूद है, और माना जा रहा है कि सुबह 9 बजे के करीब उनका पार्थिव शरीर यहां से ले जाया जाएगा उनके आवास पर, और वहां पर 11 बजे से 2 बजे के बीच में लोगों को अंतिम दर्शन करने का मौका दिया जाएगा। उसके बाद 2 बजे के आसपास उनका जो अंतिम यात्रा है वो निकाली जाएगी, और उसके बाद यहीं छावनी में आएगी। यहाँ पर उनका अंतिम संस्कार होगा पूरे राजकीय सम्मान के साथ। आप देख सकते हैं जो तैयारियां हैं वो लगभग यहाँ पर पूरी कर ली गई हैं। आप देखिए कि सेना के जवान भी यहाँ पर पूरी तरह से मुस्तैद हैं, और आपको हम तस्वीरों के माध्यम से राजेंद्र दिखाने की कोशिश करेंगे कि आप देखिए जनरल बिपिन रावत की जो पुरानी यादें हैं उनको यहाँ पर प्रदर्शित किया जा रहा है एक एलईडी स्क्रीन के जरिए, ताकि लोगों के दिलों और दिमाग में ये हादसा रहे। आप देखिए जो भी जवान इसमें शहीद हुए हैं, आप देखिए लिखा हुआ है ब्रेव हीरोज हिंदुस्तान के ये हैं। आप देखिए उनके नाम यहाँ पर डिस्प्ले किए जा रहे हैं कि कौन कौन लोग इस हादसे में शहीद हुए हैं, और काफी दुखद घटना थी ये, और इस पल को हर कोई याद कर रहा है, गमगीन है, पूरा देश शोक में है। और आप देखिए कि उनकी तस्वीरों को यहाँ पर दिखाया जा रहा है, उनकी पुरानी यादों को यहाँ पर ताजा किया जा रहा है कि किस तरीके से इस वीर योद्धा ने देश का सम्मान बढ़ाया और लगातार देश के सम्मान के लिए काम किया, और सेना में एक नया जोश भरने का काम किया है बिपिन रावत जी ने। और ये कहना गलत नहीं होगा बिल्कुल बलराम, क्योंकि सभी की जो भूमिका रही, जो योगदान रहा, उसको देश हमेशा याद रखेगा, और इसीलिए भी लगातार तस्वीरें जो हम दिखा रहे हैं दर्शकों को वो यही बयां कर रही हैं कि जो उनका पूरा काम रहा, जो अभी तक का पूरा कार्यकाल रहा, वो वाकई में शानदार रहा, और आखिरी वक्त में भी वो देश के काम आए। आगे बढ़ते देश के योद्धाओं को पूरा देश श्रद्धांजलि दे रहा है। तमिलनाडु से इनके पार्थिव शरीर पालम एयरपोर्ट पर पहुंचे तो प्रधानमंत्री मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के अलावा तीनों सेनाओं के प्रमुखों ने शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। तस्वीरें उसी की आपको दिखा रहे हैं। पालम एयरपोर्ट पर जब लाया गया पार्थिव देह सभी शूरवीरों का, तो वहां पर प्रधानमंत्री मोदी खुद पहुंचे, श्रद्धा सुमन अर्पित किए। तस्वीरें उसी की आपको हम दिखा रहे हैं। हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद हुए विंग कमांडर और आगरा के लाल पृथ्वी सिंह चौहान के सैन्य सफर को भी अब चलिए आपको दिखाते हैं। विंग कमांडर पृथ्वी सिंह चौहान के बारे में आपको बताते हैं। MI-17 V5 के वो मुख्य पायलट थे। साल 2000 में वायुसेना में वो शामिल हुए थे। देश के कई एयरफोर्स स्टेशन पर वो तैनात रह चुके थे। आगरा के वो रहने वाले थे। मध्य प्रदेश के रीवा सैनिक स्कूल से उनकी पढ़ाई हुई। 4 बहनों के वो इकलौते भाई थे। 12 साल की बेटी और 9 साल के बेटे को अपने पीछे छोड़ गए हैं। ये हम आपको बता रहे हैं शहीद विंग कमांडर पृथ्वी सिंह चौहान के बारे में। और अब उनके घर आपको लिए चलते हैं, उनके पैतृक आवास आगरा में। वहाँ पर मौजूद हैं हमारे सहयोगी नितिन उपाध्याय। और नितिन, आप बता रहे थे कि कैसे, और लगातार आप कल से ही वहाँ पर हैं, लगातार उनके परिजनों से आप बात कर रहे हैं और उनके रिश्तेदारों से आपने बात की, और कैसे उनका करियर ग्राफ आगे बढ़ा, कैसे वो वायुसेना में शामिल हुए, कैसे उसके बाद लगातार उन्होंने बेहतरीन काम किया, जिसकी वजह से गौरवान्वित महसूस कर रहे थे उनके घर वाले। वो बातचीत हमने आपकी देखी, हमारे दर्शकों ने देखी। और अब उनके परिजन, उनकी माताजी दिल्ली में हैं, ये जानने के लिए कि पार्थिव देह जो लोग शहीद हुए हैं उनमें से कौन सी
विंग कमांडर पृथ्वी सिंह चौहान की है। लेकिन इस वक्त पीछे जाहिर सी बात है सब लोग दुखी हैं, गमजदा हैं, लेकिन किस बात को सबसे ज्यादा याद कर रहे हैं, उनकी किस शौर्य की कहानी को सबसे ज्यादा वहां पे आप उनके जहन में आता हुआ देख रहे हैं नितिन? देखिए बिल्कुल राजेंद्र, देखिए जो ये पूरा चौहान फैमिली है मूलतः राजस्थान के अलवर के नगला तहसील के रहने वाले हैं और 1960 के दशक में बताया जाता है वो आगरा माइग्रेट होकर आए और ग्रैंडफादर पृथ्वी सिंह चौहान के ग्रैंडफादर ने यहाँ आकर बेकरी का एक बड़ा कारोबार स्थापित किया बीटा ब्रेड के नाम से पूरे आगरा में और आगरा के आसपास। ये जो कहा जाए जो ब्रेड हैं, टोस्ट हैं, जो बेकरी से जुड़े हुए तमाम जो उत्पाद हैं वो मशहूर हैं। लेकिन उन्हीं के परिवार से एक ऐसा लाल निकला जो पढ़ने में काफ़ी होशियार था और देश प्रेम के प्रति जो जज्बा जुनून था और इस यही वजह रहा कि उन्होंने रीवा के जो सैनिक स्कूल में उन्होंने दाखिला लिया। दाखिला लेने के बाद साल 2000 में एनडीए के जरिए उनका एयरफोर्स में चयन हुआ और उसके बाद पहली उनकी जो पोस्टिंग हैदराबाद में रही और उसके बाद देश के तमाम एयरफोर्स स्टेशन एयर बेसिस पर उनकी पोस्टिंग रही और उनकी जाबाजी को देखते हुए ही इंडियन एयरफोर्स ने उनको सूडान में 1 साल के लिए स्पेशल ट्रेनिंग के लिए भेजा। कई सारे बड़े कहा जाए जो ऑपरेशन रहे, बड़े जो कहा जाए आर्मी के एयरफोर्स के जो कहा जाए वो एक्टिविटीज़ रहती थी, उनमें उनको बड़ी जिम्मेदारी दी जाती थी। देखिए जब तमिलनाडु में जब ये पूरा था सीडीएस को लेकर जाना था तो एक बहुत स्किल्ड पायलट को ही ये जिम्मेदारी थी कि उनको वहाँ जहाँ उनका लेक्चर है वहाँ उनको भेजना है। लेकिन कहा जाए नियति को कुछ और ही मंजूर था और कुछ और ही तय था कि ये जो सफ़र है वो अंतिम सफ़र होगा, ये जो यात्रा है वो अंतिम पड़ाव बनकर रह जाएगी। और उसके बाद जो हुआ वो देश के सामने है, पूरा देश आज सदमे में है, पूरा हिंदुस्तान आज सदमे में है। तो आप पृथ्वी सिंह चौहान के बारे में बात की जाए, पृथ्वी सिंह चौहान 4 बहनों में अकेले सबसे छोटे भाई और पूरा परिवार उनको नाच करता था, पूरे परिवार को गर्व था और एक कारोबारी जो पूरा कहा जाए व्यापारी फैमिली रही है उसमें एकमात्र कहा जाए जो देश के लिए पूरी तरह समर्पित एक फौजी, एक वायु सैनिक के तौर पर उनकी जो कहा जाए। ठीक है नितिन, आपके पास वापस आएंगे हम। आपने लगभग पूरा परिचय दे दिया विंग कमांडर पृथ्वी सिंह चौहान का और एक बड़ी अपडेट इस वक्त हमें मिल रही है। सीएम योगी सीडीएस बिपिन रावत को श्रद्धांजलि देंगे 3 कामराज मार्ग पर जाकर। दोपहर 1:30 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब वो सीडीएस जनरल बिपिन रावत के आवास पहुंचेंगे और वहां पर जाकर उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। गोरखपुर से इंडियन एयरबेस जाएंगे, वहां से वो चल कर जाएंगे सड़क मार्ग से 3 कामराज मार्ग जो कि शहीद जनरल बिपिन रावत का दिल्ली आवास है जहां पर उनकी पार्थिव देह उस वक्त रखी होगी वहां पर। और दोपहर 1:30 बजे अपनी पुष्पांजलि अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे, अंतिम प्रणाम करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। परसों के कुन्नूर हेलीकॉप्टर क्रैश में एक और जो वीर शहीद हुए उनका नाम लेफ्टिनेंट कर्नल हरजिंदर सिंह है। आइए उनके बारे में आपको बताते हैं। वो स्टाफ ऑफिसर थे सीडीएस जनरल बिपिन रावत के। 11 गोरखा राइफल्स रेजिमेंट से उनका ताल्लुक था। सियाचिन ग्लेशियर से लेकर संयुक्त राष्ट्र शांति सेना में वो तैनात रहे। चीन से सटी सीमाओं पर उन्होंने अपनी सेवाएं दी। सिक्किम स्काउट्स में भी उन्होंने अपनी सेवाएं दी। 2004 से 2014 तक आर्मी एजुकेशन कॉर्प्स में उन्होंने अपनी सेवा दी। आईएमए के वो इंस्ट्रक्टर रहे। दुर्गम ऊंचाई वाले इलाकों में उन्होंने अपनी सेवाएं प्रदान की। और दिल्ली स्थित जो सीडीएस बिपिन रावत का आवास है, लगातार वहां से हमें रिपोर्ट कर रहे हैं अविनाश तिवारी। एक बार फिर उनके पास चलते हैं। अविनाश, वैसे आपने बताया था कि दोपहर 1:30 बजे के आसपास मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पर पहुंचकर उन्हें अपनी श्रद्धांजलि दे सकते हैं, उन्हें अंतिम प्रणाम कर सकते हैं, उनकी वीरता को याद कर सकते हैं। ये कार्यक्रम यथावत रहेगा। उनके साथ कौन होगा इस बारे में भी फिर से एक बार विस्तार से हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए राजेंद्र, अगर बात करें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अकेले आ रहे हैं, उनके साथ कोई अन्य व्यक्ति नहीं है। क्योंकि अगर बात करें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो प्रोटोकॉल आया उसके अनुसार वो तकरीबन 12:30 बजे के करीब हिंडन एयरबेस पर लैंड करेंगे। फिर उसके बाद सड़क मार्ग के द्वारा 3 के कामराज मार्ग यानी कि जहाँ पे मैं मौजूद हूँ यहीं पर वो आएंगे और फिर यहाँ पे आके जनरल बिपिन रावत को अपनी अंतिम श्रद्धांजलि देंगे। चूँकि अगर बात करें तो मुख्यमंत्री लगातार कल उत्तर प्रदेश के विभिन्न जगहों के दौरे पर थे और देर रात गोरखपुर पहुँचे थे, जहाँ पे तमाम सारे संगठन के काम और अन्य कामों के
के बाद रात्रि विश्राम वहीं पे किया था, तो सीधे आज वो गोरखपुर से यहाँ पे आएंगे और श्रद्धांजलि देंगे। इसके अलावा राजेंद्र एक और अपडेट है यहाँ पे, चूंकि जो जनरल विपिन रावत है उनका ताल्लुकात जो उनकी यूनिट रही है वो गोरखा राइफल्स रही है। 5/11 गोरखा राइफल्स के से ही उन्होंने अपने जो सैन्य जीवन की शुरुआत की थी, उससे वही यूनिट रही है उनकी। तो उस यूनिट के तमाम सारे जो सदस्य हैं वो यहाँ पे आ चुके हैं। गोरखा राइफल्स भी उनको अंतिम श्रद्धांजलि देगा, क्योंकि सेना में ये परंपरा है कि जिस यूनिट से लोग शहीद होते हैं उस यूनिट के तमाम सारे जो बैंड होते हैं, जो धुन होती है वो अलग अलग होती है तमाम सारे यूनिट की। तो उस यूनिट से जो धुन होती है अंतिम धुन, उसको भी यहाँ पे आज प्रसारित किया जाएगा। उसको भी आज सेना अपनी ओर से सलामी देगी, गोरखा राइफल्स अपनी ओर से सलामी देगी। ये सैन्य परंपरा है, इसी के अनुसार उनको यहाँ पे अंतिम विदाई दी जाएगी गोरखा राइफल्स की तरफ से, क्योंकि इसी पे यहीं से उन्होंने शुरुआत की थी सैन्य जीवन की और यहीं से चलते हुए फिर वो आगे सीडीएस तक के सफर पर पहुंचे थे। तो इनको श्रद्धांजलि देने के लिए भी गोरखा राइफल्स से तमाम सारे जवान अभी घर के अंदर पहुंच चुके हैं और भी सेना के तमाम सारे अधिकारी लगातार यहाँ पे आ रहे हैं, तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। कुछ ही देर में अगर बात करें तो तकरीबन 10 बजे के करीब का वक्त बताया जा रहा है जब जनरल बिपिन रावत और गोरखा राइफल से ही शुरुआत की थी अपने सैन्य जीवन की जनरल बिपिन रावत ने, तो वो भी वहां पर पहुंचेंगे, श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे और साथ ही योगी आदित्यनाथ भी वहां पर पहुंच रहे हैं। पूरे सैन्य सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी जाएगी अपने जनरल सीडीएस बिपिन रावत को। एक छोटा सा ब्रेक के लिए आप रुकते हैं, फौरन लौट रहे हैं, आप रहिए हमारे साथ। पूरा देश नमन कर रहा है, पूरा देश याद कर रहा है शहीद जनरल रावत को, शहीद ब्रिगेडियर एलएस लिड्डर को, उन लोगों को जिनकी शहादत हुई उस हेलीकॉप्टर क्रैश में। बिल्कुल राजेंद्र, देश के योद्धा के निधन से पूरे देश में शोक की लहर है। उन्हें रिटायर्ड सैनिकों से लेकर व्यापारी हों या छात्र हों, बच्चों से लेकर बुजुर्ग, सभी लोग श्रद्धांजलि दे रहे हैं। यूपी की इन 5 तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जनरल बिपिन रावत को लेकर पूरा देश गम में डूबा हुआ है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, लखनऊ की तस्वीर है, नोएडा की तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। इसके अलावा अलीगढ़, मुरादाबाद और आजमगढ़ की तस्वीर भी आपके सामने है, जहां पर श्रद्धा सुमन अर्पित किया जा रहा है अपने अंदाज में। इस हादसे में एक और बहादुर जिसकी जान गई वो थे स्क्वाड्रन लीडर कुलदीप सिंह। आइए उनके बारे में आपको बताते हैं। MI-17 V5 के वो को पायलट थे, पृथ्वी सिंह चौहान के साथ वो को पायलट थे। राजस्थान के झुंझुनू जिले में उनका पैतृक आवास है, उनका पैतृक घर है। पिता रणधीर सिंह रावत भी नौसेना से रिटायर्ड है। 2 साल पहले ही उनकी शादी हुई थी। बहन भी उनकी वायुसेना में तैनात है। ये को पायलट के बारे में आपको बता रहे हैं, स्क्वाड्रन लीडर कुलदीप सिंह के बारे में हमने आपको बताया है। और इसके अलावा आपको बताया जूनियर वारंट ऑफिसर राणा प्रताप दास के बारे में, वो भी शहीद हुए इस हादसे में। टेक्निकल क्रू में वो शामिल थे। वायुसेना में करीब 12 साल तक उन्होंने अपनी सेवाएं दी। ओडिशा के रहने वाले थे। परिवार में 1 साल की बेटी और उनकी पत्नी है। बूढ़े माता पिता की देखभाल करने वाला उनके घर पर कोई भी नहीं है। तो ये हम आपको उन लोगों के बारे में भी बता रहे हैं, जनरल रावत, उनकी पत्नी और ब्रिगेडियर एलएस लिड्डर के अलावा जो लोग शहीद हुए उस क्रैश में, उस हादसे में, उस भयावह दुर्घटना में, उनके बारे में लगातार हम आपको बता रहे हैं कि वो कौन लोग थे, उनकी सेवा किस प्रकार की रही, कैसे उनका करियर आगे बढ़ा सेना में और किस तरह से किन लोगों को वो अपने पीछे छोड़कर गए हैं और उन्हें बिलखने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, फौरन लौटते हैं।